वो मुझे मेरे बारे में असभ्य व्यवहार करेगा, मैं उसके खानदान को देख लूँगा। ये लगता है लॉकडाउन में कलाकार लोग जो हैं काम तो कर नहीं रहे हैं, सब काम बंद है, तो मानसिक संतुलन जो है थोड़ा मोड़ा बिगड़ गया है। और मैं तो सबके बारे में जानता हूँ, कौन कब आया, कौन क्या था। अगर आप अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं तो आपको छोटे कलाकारों का गीत चुराना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि आप जो गंदे गाने गाते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जिन लफ्ज़ों में वो बात कर रहे हैं कि खानदान को मिटा देंगे, तो संविधान लिखे हैं क्या? कानून बनाए हैं क्या? कानून को हाथ में लेने की इजाज़त है क्या? अब उतने पढ़े लिखे होते और फिर उनके अभी जो मैं बोल रहा हूँ फिर उनको तितकी लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या कोई संविधान, कोई कानून किसी बड़ी शख्सियत को, किसी कलाकार को या किसी को भी ये इजाज़त देता है कि वो खुलेआम आकर पत्रकारों को धमकी दे, उनके खानदान को नापने की बात करे? और क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट भारत सरकार जारी करता है जिसके आधार पर किसी कलाकार को इतनी हिम्मत मिल जाए, इतना हौसला मिल जाए कि वो आकर सीधे पत्रकारों को धमकी दे और पूरे खानदान की वाट लगाने की बात करे? कभी आपने सुना है किसी सरकार ने ऐसी धमकी, किसी नेता ने ऐसी धमकी किसी पत्रकार को दी होगी? क्या खेसारी लाल यादव सरकार से भी ऊपर हैं, कानून से भी ऊपर हैं? ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं और बिना डरे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 25 लाख खर्च करके हम हमारे खिलाफ खबर चलाने वाले को बर्बाद कर देंगे, तो हम अपनी बर्बादी को तैयार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से खेसारी लाल यादव सरीखे कई बड़े नाम हैं और कई उनसे ज्यादा बड़े नाम हैं जिन्होंने भी पत्रकारों को ऐसी खुली धमकी आज तक नहीं दी है। और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी प्रतिष्ठा, जितना नाम कमाया है उन्होंने, शायद वो खेसारी लाल यादव से ज्यादा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। और जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो जाहिर है, पूरी पत्रकार बिरादरी को धमकी दी गई है। सबसे पहले इस बयान को आपने सुना भी है, कैसे देखते हैं? नहीं, बयान मैंने सुना है ना। मुझे लगता है लॉकडाउन में कलाकार लोग जो हैं काम तो कर नहीं रहे हैं, सब काम बंद है, तो मानसिक संतुलन जो है थोड़ा मोड़ा बिगड़ गया है। जो मैंने सुना खेसारी जी की बात, मुझे दुख है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग पत्रकार बंधुओं के लिए नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इमोशन में, सेंटिमेंट में बोल गए हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। खेसारी लाल यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, ये एक मामला नहीं है, सिर्फ पत्रकारों को लेकर नहीं है। मुझे याद है वो पहले भी कह चुके हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो अकेले स्टार हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। देखिए, इस पर तो एक बार बहस हुई है, हमारे ही साथ हुई थी। हमने उनका इंटरव्यू 4-5 ऐसे देखे हैं जिसमें वो बोलते बोलते कुछ ऐसी भी बातें बोल जाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ होती है। मैं 3 बार से विधायक हूँ, निर्दल विधायक रहा, 2 बार से बीजेपी का विधायक हूँ। अभी तक तो भोजपुरी में किसी कलाकार को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। पहला खाता खोलने वाला भी मैं ही कलाकार हूँ। मेरे बाद मनोज जी आए, मेरे बाद रवि जी आए। और एक और अंतर है कि मैं निर्दल, मेरी एंट्री हुई है। तो मेरा कहना है कि अच्छा होना अच्छी बात है, अमीर होना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को संतुलित न रखना ये अच्छी बात नहीं है। बयान आया था ब्रह्मा विष्णु महेश। काहे का ब्रह्मा, काहे का विष्णु, काहे का महेश? कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश? पहले जानना पड़ेगा ना कि 1990 से 2000 तक कितनी फिल्में बनी, और 2000 के बाद जब मनोज जी आए, मैं आया, रवि जी आए, मोहन जी प्रसाद आए, और मैं तो सबके बारे में जानता हूँ, कौन कब आया, कौन क्या था। लेकिन ये देश उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। आज के टाइम में खेसारी जी हुए, पवन जी हुए, ये लोग नौजवानों के दिल में तो बसते ही हैं, इनके गाने हिट होते हैं। जिन गानों में न व्याकरण है, न
भाव है, लेकिन ठीक है। एक देहाती कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब जिस पे भगवान मेहरबान हो, जैसा भी हो, है ना। नहीं तो कुणाल सिंह से बढ़कर कोई हीरो है क्या? कोई वो सिल्वर जुबली इन स्टारों का है। कुणाल सिंह जी के 25 से ऊपर सिल्वर जुबली है, 25 से ऊपर डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। ये लोग एक फिल्म का नाम बता दें जो इनकी फिल्म में सिल्वर जुबली हो। ठीक है, गंभीरता ने जो पेड़ फला हुआ होता है उसमें लचक आनी चाहिए। ये लचक नहीं है। ये लोग कलाकार हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि और क्या बताएं इन लोगों के बारे में। अब है कि पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक के दिल में ये लोग बस रहे हैं और भोजपुरी की गाड़ी इन लोगों के सहारे अभी चल रही है। परिवर्तन चूंकि आप सियासत में आ गए, लेकिन लंबे वक्त तक आपने भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज किया है और बेहद सम्मानित नाम, बेहद प्रतिष्ठित नाम रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के आप, और लंबा सफ़र रहा है आपका। अगर आपको याद हो किसी भी भोजपुरी गायक के बारे में, भोजपुरी कलाकार के बारे में जो सीधे सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की खुली धमकी पत्रकारों को देता हो, ये कहता हो कि हम अगर मेरे खिलाफ खबर चली तो हम आपके पूरे खानदान को जेल भिजवा देंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब मैंने खेसारी जी के बारे में कहा कि अगर आप अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं तो आपको छोटे कलाकारों का गीत चुराना नहीं चाहिए। उस पर उनके चाहने वालों ने मेरे लिए कौन सी गाली का इस्तेमाल नहीं किया, वो मेरे दिल में है। मैं कभी भी दिल से दुआ खेसारी लाल को नहीं दे सकता, क्योंकि खेसारी लाल बनाए हुए बाजार में आए हैं। वो बाजार जब बना हुआ नहीं था, आज मनोज तिवारी जी सिंगर, गायक और स्टार कलाकार के रूप में नहीं स्थापित हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो दिनेश लाल हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे हो, ये सब लोग जो हैं सिंगर से एक्टर हुए हैं। तो ये परंपरा की शुरुआत जो है ये हमारी की हुई है, हम लोगों ने किया है। अजय सिन्हा, हम ना, सुधाकर पांडे, हमने ससुरा बड़ा पैसा वाला में कैसे मनोज जी को राजी किया, मनोज जी आए, मनोज जी ने अच्छा काम किया। और कभी इतने बड़े स्टार है, मनोज जी से बड़का कोई स्टार है? तो मनोज जी से बड़का स्टार है तो लोकसभा लड़ो, चुनाव जीत के आओ, मनोज जी की बराबरी करो। लेकिन आज तक मैंने कभी गुस्से में भी मनोज जी को किसी के दिल पे चोट करने की बात नहीं सुनी। आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी हैं। सवाल ये है, और राजनीति में आपका लंबा अनुभव है, हमारी समझ वैसी नहीं है। हम नहीं जानते कि भारत सरकार कोई ऐसी सर्टिफिकेट देती है किसी को कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद खुलेआम वो किसी को धमकी दे सकता है, खासकर पत्रकारों को, और उनके खानदान को जेल भिजवा सकता है। हमारी कानून की भी समझ ऐसी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति गलती करे तो आप उसके पूरे खानदान को जेल भिजवा सकते हैं, कानून इसकी इजाज़त देता हो। अगर आप समझा पाएँ, क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट भारत सरकार जारी करता है? ऐसा कोई सर्टिफिकेट, मैं भी 11 साल से विधायक हूँ, लगातार 3 बार जीता हुआ एमएलए हूँ, है ना। ऐसा कोई सर्टिफिकेट भारत सरकार या बिहार सरकार किसी भी कलाकार को इशू नहीं करती। अब किसी व्यक्ति से इनको संपर्क होगा, भारत सरकार के किसी मंत्री से संपर्क होगा या सांसद से संपर्क होगा, क्योंकि भारत सरकार का जो लोगो होता है वो लेटर पैड पर लगा हुआ है। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि इस तरह का कोई भी पत्र, कोई भी सरकार किसी भी विषय की बात करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं करते। हम कहते हैं कि आप जो गंदे गाने गाते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज तो बिहार सरकार ने नियम बनाया कि अब जो गंदे गाने गाएंगे, अभी अक्षरा जी पे गाने आया, वो नीलकमल गाया है, और अक्षरा जी को तुरंत डिप्टी सीएम ने अपने यहाँ बुलाया, उनकी बात सुनी, और जहाँ तक मुझे जो मालूम है कि डीजीपी से बात की गई और तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बात सही है कि चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे विनय बिहारी जी हों, किसी के ऊपर अवैध टीका टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। जो सोशल मीडिया में जो आज का जो दौर चल रहा है, अब देखिए, मैं घर था, लिख दिया सोशल मीडिया पर लापता, इनाम 10 लाख, अब मैं घर पे था, तो अब क्या किया जाएगा। लेकिन
आपके दुख से मैं दुखी हूँ। अब मुझे ये दुख है कि हमारे कला क्षेत्र से एक अच्छा नाम और जो बयान दिए हैं उस बयान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भारत सरकार ऐसा कोई चिट्ठी नहीं दे सकती है, भारत सरकार ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी होगी, क्या दिखा रहे हैं वो जाने। लेकिन जिन लफ्ज़ों में वो बात कर रहे हैं कि ख़ानदान को मिटा देंगे, तो संविधान लिखे हैं क्या, कानून बनाए हैं क्या, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त है क्या? अब उतने पढ़े लिखे होते अब फिर उनके, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उनको तितकी लगेगी। लेकिन कितना पढ़े हमें तो जानता हूँ, दुनिया को आप बुलाते रहिए, बताते रहिए कौन से यूनिवर्सिटी से आप MSc किए हैं, MA किए हैं, तो पढ़ाई लिखाई का भी असर पड़ता है। एक बार उन्होंने हमसे ही पूछा था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपको पूछना चाहिए था कि आप कितने पढ़े हैं, पूछना चाहिए था कि आप कितने पढ़े हैं, कौन से कॉलेज से आए हैं, कौन सी डिग्री है। इस सब पर तो कोई बहस ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं बहस करनी चाहिए कि कलाकार डिग्री से नहीं ना होता है, कलाकार तो अदाकारी से होता है, कलाकारी से होता है। अब कौन से कितना पास है? आपको लगता है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? एकदम सरकार संज्ञान लेगी ही लेगी। अभी भोजपुरी भाषा में जो गंदगी है और नाम ले करके, जात का नाम ले करके जो गाने चल रहे हैं, उन गानों के लिए सदन में बात हुई है। हमारे में से लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिन विधायकों ने इस बात को सदन में रखा। वो भिन्न भिन्न पार्टी का, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, जदयू के तमाम विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया सदन में चलते सत्र में कि जो भोजपुरी में अश्लीलता आई है उस अश्लीलता को जैसे हो दूर करने का प्रयास किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि कोई भी बात अगर पुलिस के संज्ञान में आती है या मेरे संज्ञान में आती है तो हम कार्रवाई लेंगे। आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है, क्या जिस तरह से खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी गई है खेसारी लाल यादव के द्वारा, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए खेसारी लाल यादव के खिलाफ? देखिए, पहले तो मुझे हंसी आती है, धमकी भी दे रहे हैं खेसारी जी और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो कौन सी भाषा है? एक वीडियो उनका हो रहा था जिसमें रो रहे थे, उसमें भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रहे हैं। जब आपके पास इतनी संपत्ति है, जब आपके पास इतने फैंस हैं, जब आप इतने बड़े स्टार हैं, तो आप अपनी योग्यता को और रोता है। जब उसके दिल पे कोई बात लगती है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि दिल पे आपकी कोई बात लगी हो। आपकी बातों से लोगों के दिल पे बात लग जाती है। आज पत्रकार बंधुओं को, चाहे किसी को भी, उन्होंने पत्रकारों का भी नाम लिया, पत्रकार बंधुओं के बारे में भी कहा और जनरल लोगों के भी बारे में कहा कि जो मेरे बारे में असभ्य व्यवहार करेगा मैं उसके खानदान को देख लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब ये सब बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, फिल्मों में डायलॉग्स में अच्छे लगते हैं, आम जनजीवन में अच्छी बात नहीं लगती है। आपके ही माध्यम से अगर ये मेरी बात खेसारी लाल जी तक पहुंचेगी तो मुझे लगना चाहिए उनको अपनी बातों के लिए पत्रकार बंधुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। और कोई अभद्र असभ्य टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए थाना है, उसके लिए कोर्ट कचहरी है, उसके लिए आप पत्र दे सकते हैं। माननीय मोदी जी को पत्र दे सकते हैं भारत सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र दे सकते हैं बिहार सरकार, किसी ने रोका थोड़े है। लेकिन अगर आप स्वयं बोलेंगे जो मैं खानदान को देख लूँगा, मिटा दूंगा, मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप संविधान को नहीं मानते हैं, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। एक आखिरी सवाल है सर, और राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति की जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है। एक बयान आया बीजेपी MLC टूना पांडे जी की तरफ से, लगातार बयान आ रहे थे। JDU ने कहा कि उंगली काट देंगे अगर नीतीश कुमार की तरफ से नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठाई गई। बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, मेरा तो मानना है कि आप जिसके साथ हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, आप उसके पद और उस नाम की गरिमा का ख्याल रखते हुए आपको आचरण करना चाहिए था। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि टूना पांडे जी का अब तो कार्यकाल पूरा हो रहा है, एक आध महीना बचा, इतने दिनों से नहीं बोल रहे थे, उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि नीतीश कुमार जी अचानक तो बुरे नहीं हो गए उनकी नज़र में। आज जब 1 महीना उनका बचा हुआ है
तब ये बात बोलने की ज़रूरत क्या है? उनको बोलना चाहिए था 2 साल 4 साल 5 साल। नीतीश कुमार जी तो बहुत सालों से हैं, 15 साल से हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि नीतीश जी के बारे में अगर कुछ बोलना ही था तो पहले से बोलना चाहिए था, लेकिन उनके दिमाग में होगा कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे किसी अन्य पार्टी में जाना होगा, ये भी बात उनके मन में होगी, जैसा मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। मैं इस पे एकदम वचनबद्ध नहीं हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा। सोचे होंगे कि हम निकले तो किस हिसाब से निकले, तो उन्होंने हिसाब लगा दिया कि नीतीश जी के बारे में बोलेंगे तो नाम भी हो जाएगा, अखबार की सुर्खियां भी मिल जाएंगी। आप जैसे जो पत्रकार बंधु है मीडिया में भी उनको 2-5 दिन घुमाएंगे और दिखाएंगे। उनको मेरे हिसाब से वो होशियार आदमी है, बुर्बक आदमी नहीं है, बुद्धिमान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी भी है। तो जानबूझकर के ऐसा किए होंगे कि मुझे बीजेपी से नाता नहीं रखना है और थोड़ी सी पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, यही कारण रहा होगा। अब सच्चाई क्या है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो एक लाइन में बोलता हूँ कि आप जिसके साथ हैं अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो उसको बोलिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेसारी लाल यादव का मानसिक संतुलन हिल गया है, कार्रवाई होनी चाहिए, हो सकती है, और बयान बिल्कुल आपत्तिजनक है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम बात कर रहे थे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी बड़े नाम विनय बिहारी सर से, और लंबी बातचीत इस पूरे मामले को लेकर हुई है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।